बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने कॉमिक अंदाज से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले शफीक रंगरेज की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। चंदौली जिले के दुलहीपुर में जन्मे शफीक रंगरेज के पिता घर पर ही कपड़ों को रंगने का काम करते थे। बताते चले कि पिता की कम उम्र में देहांत हो जाने के बाद शफीक रंगरेज अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो महज 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ पिता के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। आइए आपको मिलवाते हैं कॉमेडियन शफीक रंगरेज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। वो कहते हैं कि लोग जो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो है कई प्रकार का योगा भी करते हैं, चाहे उसमें क्रिकेट मैच भी खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे तमाम खेलों को खेल करके जो है वो अपने आप को, अपने बॉडी को जो है वो स्वस्थ रखते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ, यानी कि हंसना जो है स्वास्थ्य के लिए एक दवाई का काम करता है। और अगर आदमी हंसता रहता है तो हंसने से जो है उसके जो शरीर की जो मांसपेशियां है वो खुलती हैं और वो जो है उसका जो चेहरे की बॉडी की जो ग्लो है वो बनी रहती है। तो ऐसे में जो है आज हम एक हास्य कलाकार से आपको रूबरू करवाएंगे जिसे केवल हम आप नहीं जानते हैं, बल्कि जो है हमारे इंडिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो उनको रूबरू देखते हैं, उनसे मिलते हैं। उनकी तमाम पिक्चरें आ चुकी हैं, बहुत सारे सीरियल कर चुके हैं, तमाम वो भोजपुरी पिक्चरों में भी काम कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियलों में वो काम कर चुके हैं और वो एक मिमिक कलाकार हैं। जी हाँ, हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, हम हास्य कलाकार, मिमिक कलाकार बात कर रहे हैं शफीक रंगरेज की। तो शफीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शफीक रंगरेज। जी बताएं सर। शफीक जी, हम आपसे जो है कुछ अपने दर्शकों को जो है आज हम आपके विषय में जो है एक अच्छी तरह से जो है आपका जो पूरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड था उससे लेकर के आपके जो मिमिक कलाकार बनने तक का जो सफ़र रहा है उससे हम रूबरू अपने दर्शकों को कराना चाहते हैं। तो हम ये पहले जो है वो शुरू करते हैं, वो दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और जो है कौन कौन हैं, क्या क्या करते हैं? मैं शफीक रंगरेज हूँ। हम लोग क्या कपड़े रंगने के अलावा कोई और काम नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग रंगरेज हैं। हाँ। छोटा भाई है मेरा। हाँ। 4 भाई घर पे हैं। हाँ। बहन है 2, मम्मी है, बेटा बेटी और वाइफ है। हम लोग क्या बस रंगाई के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। और हमारी पूरी खानदान में रहने वाले हम लोग के पूरे खानदान पूरे हिंदुस्तान बसे हुए हैं। हाँ। और मैं पहला इंसान हूँ जो फिल्म लाइन में हूँ। हाँ। और कॉमेडी लाइन में हूँ। हाँ। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो है आपके जो वालिद साहब थे वो क्या क्या करते थे? हमारे यहाँ पापा भी डाई करते थे, कपड़ा रंगते थे। अच्छा। पापा का देहांत हुआ। हाँ। 2004 में हुआ है। हाँ। और उसके बाद जिम्मेदारी हम पर आ गई। हाँ। रंगाई से खर्च नहीं चलने लगा। फिर उसके बाद एक्टिंग पकड़ लिया मैंने। हाँ। आवाज़ें निकालने चालू कर दी। हाँ। और आज के समय में पूरे भारत में नाम है हमारा, शफीक रंगरेज। शफीक जी, ये बताइएगा कि ये जो आपकी जो शिक्षा थी वो शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई है, कहाँ तक आपने पढ़ा लिखा है? हम दुलहीपुर एक हमारा गांव है, वहीं पर एक स्कूल है, भारतीय शिक्षा निकेतन, पंडित जी का स्कूल है पप्पू सर का। हमने वहाँ से स्कूल में पढ़ाई की, हाई स्कूल तक पढ़े। उसके बाद हम लोग को रंगाई जो सीखना होता है ना, बचपन से सीखना होता है, तब जाके वो कंप्लीट कारीगर 15-10 साल में सीखता है, वो तब कारीगर होता है। हाँ। इसलिए पढ़ाई हमारी कायदे से हो नहीं पाई। हाँ। और हमें मालूम नहीं था कि आगे चलकर हम फिल्म लाइन में जाएंगे। हाँ। वरना और ज़्यादा पढ़ते हम। अच्छा, तो पढ़ाई मतलब वहीं तक हो पाई है जो है आपका, मतलब हाई स्कूल तक आपने बताया, पढ़ाई लिखाई आपकी हाई स्कूल तक हो पाई जी। अच्छा, ये बताइए कि फिर कैसे जो है आप हाई स्कूल के बाद में आपने कैसे रुख किया जो है ये मिमिक कलाकार बनने का जो सफ़र था वो कैसे शुरू हो गया? उससे भी पहले हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब क्या आप भी जो है जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो क्या आप बैक बेंचर से और वहाँ पर पीछे बैठ करके जो है लोगों को छेड़ना, केवल टीचरों को परेशान करना, क्या ऐसे जिससे आज जो बैक बेंचर जो बच्चे होते हैं आप तो यही करते हैं, तो क्या आप में ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं, हमारे वक्त में जब हम स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। तब नहीं होता था कुछ। हाँ। हमारे पास सन 2000 की बात है। हाँ। तब मेरे अंदर कलाकारी आना चालू हुआ। हाँ। थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकाली। हाँ। फिर उसके बाद राजघाट से मैदागिन जाते थे हम। हाँ। टांगे पे बैठकर। हाँ। घोड़े के चलने की आवाज़ सीखी मैंने उसी टांगे पर। हाँ। है ना? अच्छा,
तो ये जो है जो पहला जो आपने जो है कुछ कैसे ये आपको ये ऐसा आपके दिमाग में कैसे आ गया कि जो है ये हमें जो है कुछ आवाज़ों से कुछ खास आवाज़ों से मुझे ईश्वर ने नवाजा है, कैसे आपको ये क्लियर कैसे हो पाया और कैसे जो है आपके मन में ये भावना जगे कि हमें कुछ आवाज़ को भी हमको निकालना चाहिए, कैसे आपको जो है ये प्रतीत हुआ आपको? हमें जब मैं आवाज़ें निकालना चालू किया, 4-5 आवाज़ निकालना चालू किया, हाँ। गाड़ी का हॉर्न भी आते थे, हाँ। पीप पीप, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता था, लोग बड़े खुश हो जाते थे। फिर उसके बाद लोगों को ऐसे ही हंसाते हंसाते फिर ये हुआ कि 1-2 स्कूल में प्रोग्राम मिला, हमने किया। पहली बार मुझे प्रोग्राम में मिला था स्कूल में 27 रुपये, है ना, कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 5 रुपये, 3 रुपये ऐसे करके मिला के 27 दिया। बड़े खुश हुए कि यार आवाज़ देख के बड़े खुश हो रहे हैं। फिर और प्रैक्टिस करते चले गए, प्रैक्टिस कर करके आज के वक्त में बहुत बड़ी बात है कि एक प्रोग्राम का मुझे 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिल जाता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि शफीक रंगरेज जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में आपके वालिद साहब थे जो केवल कपड़े रंगने का काम किया करते थे, उनके देहांत के बाद में जो है फिर आपके सामने जो है परिवार की जिम्मेदारी की बात आपने कही है। जिम्मेदारी जब आई है तो मैंने सुना कि जो है आपको अपने आप को जो है स्थापित करने के लिए जो है मैंने सुना कि आप जो है बॉम्बे भी गए, तो बॉम्बे में जाने के लिए आपके पास जो है कुछ पैसे वगैरह नहीं थे, तो मैंने सुना कि जो है अपने बीबी के जेवर बेचे थे, उसमें कुछ वाइफ के जेवर बेचे हैं, सोने की झुमका था, वो बेचा। हम कहा कि ना ऐसा है कि रंगाई से हो नहीं पा रहे हैं। सुबह जाते तो वाइफ मम्मी बोलती कि पहली बोनी होगी 100 रुपया भी आएगा तो भेजना, तो घर में खाना बनेगा। ये पोजीशन थी हमारी। फिर उसके बाद हमने अपनी वाइफ को बेचे, हमने कहा कि हमारे अंदर इतनी कलाकारी है, लोग पसंद करते हैं, ऑर्केस्ट्रा करने लगे। फिर उसके बाद हम बॉम्बे पहुंचे, जेवर बेच के 2 साल वहाँ पे बिताया मैंने। 2 साल में पहचान बनाई और आज के वक्त में खेसारी जी, कल्लू जी, दिनेश जी, पवन जी, यहाँ तक कि रानी चटर्जी, इन तमाम लोगों के साथ उनके मंच पे एंकरिंग का काम करते हैं हम। भारत के हर शहर में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, जब भी ज़रूरत पड़ती तो हमें याद किया जाता है। एंकर बन चुके काफ़ी अच्छे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये है, जैसा कि महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाएं जेवर खरीदने की बात करती हैं, ना कि उसको बेचने की बात करती हैं। जब आपने ये जो है जेवर बेचने के लिए अपनी पत्नी से जब कहा था तो क्या रिएक्शन दिया था उन्होंने उस समय? उन्होंने कहा कि आपको यकीन है कि आप बम्बई में तरक्की कर पाएंगे? हम कहे भाई, जब हम यहाँ पे लोगों को हंसा रहे हैं और मुंबई एक बहुत बड़ा महानगर है, वहाँ जाएंगे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, एक जुआ खेलने दो, हम रिक्वेस्ट करते तुम्हें। और वाइफ हमारी बहुत समझदार थी, उन्होंने दिया सोने का, तुरंत गए वहाँ पर। 2 साल तक वड़ा पाव चाय पे जिंदगी बिताई मैंने। फिर उसके बाद वाइफ चिल्लाने लगी, नहीं हो पा रहा, वापस आ जाओ, है ना। मतलब आते जाते रहते थे बनारस बॉम्बे, अप डाउन करते रहते थे 2-3 महीने पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइन पकड़ी। फिर उसके बाद अपना आज के समय में बहुत सारे सीरियल भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आया था मेरा ZTV पे कुंडली भाग्य, जिसमें हमने एक्टिंग की थी, गुंडे का रोल था, कॉमेडी कर रहे थे उसमें, बड़ा अच्छा रोल था मेरा। और हमेशा आते रहते हैं यूट्यूब पे शफीक रंगरेज डालने पे हम निकलते हैं सर। हमें बड़ा फक्र होता है कि दुल्हीपुर में हम ऐसे इंसान हैं कि पूरा भारत हमें जानने लगा है। अच्छा, एक चीज़ और, इस वक्त एक कार्टून आ रहा है सर जी, थोड़ा नजदीक आइएगा दोस्तों। हम शफीक रंगरेज अपने गले से दुनिया की हर आवाज़ निकालते हैं। इस समय अगर भारत की आबादी 150 करोड़ है तो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, सीरियसली। या तो मोदी जी को जानते हैं तो हमें जानते हैं। एक कार्टून इस वक्त बच्चों का आ रहा है, उसमें आवाज़ आती मेरी ये वाली, भैया आज इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मेरा माथा खराब कर दिया, ओए होगी, ओए मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी टीवी तोड़ी है, अब मैं तेरी करूंगा ढाके टेके। अगेन द कॉकरोचेस। अच्छा, जो कॉकरोच का जो प्रोग्राम आता है जी। अच्छा, इसी बात पे जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी भी लोग मिमिक्री बहुत करते हैं। हम चाहेंगे कि उनकी आवाज में कुछ अगर हम उनकी नहीं निकालते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं पता नहीं क्यों डरता हूँ ना कि कुछ वो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल एक अच्छे ओहदे पर हैं, अब पता नहीं उनकी कॉमेडी बनाना बेकार है। हम तो अपने तमाम मिमिक्री आर्टिस्ट से कहते हैं भाई उन पे कॉमेडी ना बनाए। वो एक सम्मानित व्यक्ति हमारे भारत के, समझ लो हम लोग के गार्जियन है, समझ लो, है ना, तो उनके ऊपर कॉमेडी बना के नहीं, मजा नहीं आएगा दोस्त। कोई भी नेता की आवाज़ निकालते नहीं है। बाकी मेरे पास बहुत सारी आवाज़ें, जैसे ये बताइए किसकी आवाज़ है? अरे हमें मालूम है, बहुत अच्छी बात है, अरे दड़पण चैनल में हम नजर आ जाएंगे मेरे जिगर के चले। अबे हम क्या मंदिर के घंटा है, साला कोई भी आता है बजा के चला जाता है, और सालो हमें मारो। हाँ हाँ हाँ, मेरे गुरुजी लोग सलमान, शाहरुख, अमिताभ बच्चन देख के बम्बई भाग के जाते ना हीरो बनने, हम इनको देखकर भागे थे दुल्हीपुर से। ये रही आवाज़ मेरे गुरुजी की। ओ यार क्या हुआ तेरे अब्बा डब्बा चब्बा, मेरे छोटे छोटे बच्चे सबको ढोकला खिला के पहले मैंने। अरे रवि किशन जी का जो है वो भोजपुरी एक्टर है, रवि किशन जी की आवाज में कुछ अपने अंदाज में नहीं, उन पे प्रैक्टिस चल रही है, अभी तक कुछ नहीं है।
अब उनकी नहीं आती सर अभी। अच्छा, और अभी किशन जी का जो है अपना कॉपी नहीं कर पाते नहीं। हैं। तो अच्छा ये बताइएगा कि जो है आप मैंने सुना कि कुछ जो है फिल्मों में भी आपने कुछ काम किया है, कौन कौन सी फिल्में रही हैं उसमें जो है? हमारी 2 हिंदी भोजपुरी फिल्में। मेरी सबसे पहली फिल्म आई थी 2004 में आई थी, 2006 में आई थी। फिल्म का नाम था छोटकी दुल्हन, आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अच्छा। छोटे सा रोल था। हाँ। 200 रुपये मिला था मुझे, बड़े खुश हुए थे। और एक फिल्म अभी मेरी यूट्यूब पे चल रही है। था उसमें कैरेक्टर क्या था? कॉमेडी का रोल था, रानी चटर्जी के साथ सीन थी मेरी। अच्छा। पहचान नहीं पाएंगे कि हम वही हैं। अच्छा। फिर उसके बाद अभी एक भोजपुरी फिल्म मेरी यूट्यूब पे बहुत अच्छी चल रही है। फिल्म का नाम है सजना मंगिया सजायदा हमार। और एक यूट्यूब पर हिंदी फिल्म चल रही है इस समय, इश्क का मंजन, जिसमें बड़े बड़े एक्टर हैं। किरण कुमार जी हैं और शक्ति कपूर जी हैं, राजा मुराद जी हैं, जॉनी साहब है, आसरानी जी के साथ मैंने काम किया हुआ है। मेरे पास मोबाइल में यूट्यूब पे भी है, वो रखा हुआ है ना। सफीक जी, जैसा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि जो है आपके जो गुरु की बात करते हैं तो वो जानी लीवर साहब आपके जो है वो फेवरेट गुरु हैं। तो जानी लीवर जिसे कभी इतने कार्यकाल में कभी जो है मिलना हुआ, कभी सामने से उनको? सर मैं यहाँ से गया था, वडाला में रहता था, दादर में, वहाँ से अंधेरी जाना पड़ता था। रोज डेली सिर्फ उन्हीं से मिलने के लिए, जॉनी लीवर साहब से मिलने के लिए जाते थे। नहीं मिल पाते थे। रोज डेली जा रहे, रो रो के चले आ रहे, मगर कुछ गुंजाइश नहीं होती थी। फिर एक दिन जिद पकड़ के उनकी बिल्डिंग के बाहर बैठा। सुबह से लेकर शाम तक रुके, रात तक रुके। रात की 11 बजे वो आए, देखा, मुलाकात हुई, हम लगे रोने। तो वो कह रहे कि क्या हुआ? हम कहे सर हम आपको बहुत मानते हैं, आपको देख के घर छोड़ के भागे हैं हम। मगर उन्होंने भी कुछ किया नहीं मेरे लिए। कोई नहीं, आज भी मेरे लिए गुरु हैं वो, उन्हीं से सीखते हैं हम सब कुछ। कॉमेडी होती कहाँ है, वहीं से निकलती है। ठीक है। अच्छा, जॉनी साहब के साथ मैंने कई सीरियल किए हुए हैं। बाकी स्टेज पे मिलते रहते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो है जानी साहब से जो है मुलाकात हुई आपकी? एक सीरियल आता था पार्टनर, सब टीवी पर। बहुत बड़ी बात है कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा लुक जॉनी लीवर साहब की तरह जाता है। उनकी एक फिल्म सीरियल आता पार्टनर। तो जब उनकी शूटिंग नहीं होती थी तो उनका लुक लाइक मैं करता था, डबिंग, मतलब डूब कह सकते थे। पूरी बॉडी दिखेगी मगर चेहरा नहीं दिखेगा। पूरी उनकी वर्दी पहनते थे, इतना खुश होते थे हम। मेरे गुरुजी की वर्दी मैंने पहनी है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा आपसे है, अभी काफ़ी हमने जो है ये सफीक रंगरेजी से काफ़ी बातचीत किया है। सफीक जी, अगर हम ये आपसे कहें, एक टारगेट मैं दे रहा हूँ कि अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर पर अगर आप जाएं और उनका कुत्ता दरवाजे पर है बांधा हुआ, और देख करके उनकी आवाज़ में किस तरीके के वो जो, हाँ ये बात तो सही है दोस्त, क्या रिएक्शन देगा कि अगर फिल्मी एक्टर कुत्ता पालते तो कुत्ता उनकी स्टाइल में कैसे भौंकता है? कैसे है ना। तो ये थी जो है शत्रुघ्न सिन्हा जो है हमारे कभी कुत्ता ऐसे बोलता है ना। जी, जी। अब ये कुत्ते देखिए कितने परेशान होते, देखिएगा। हाँ। सब उठ के बैठ गए। अच्छा सफीक जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि जो है आखिर ये अभी वर्तमान में भी कोई फिल्म या कोई सीरियल वगैरह में भी जो अच्छा, काम एक कर चीज़ रहे और बता दें सर, हाँ। कि इस वक्त मुंबई फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट में मैं वहाँ पे गाइड करता हूँ बस के अंदर में। टूरिस्ट लोग को घुमाता हूँ वहाँ पर। 1000 रुपये की टिकट होती है। 1000 रुपये की टिकट होती है, जहाँ पर टूरिस्ट लोग को घुमाते हैं हम लोग बस के अंदर में। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। पूरे भारत के लोग आते हैं फिल्म सिटी घूमने। और सबसे मैं कहता हूँ कि मेरा नाम है शफीक रंगरेज और मैं रहने वाला यूपी बनारस से हूँ। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के सेट पर भी आपको मैंने देखा कि एक बार जो है ऐसा कुछ है क्या? तारक मेहता के सेट वही फिल्म सिटी में ही आई हो रही है। तारक मेहता के सेट पे हमेशा जाते रहते हैं, क्योंकि वो फिल्म सिटी गोरेगांव में है और वहीं पर मैं गाइड करता हूँ। तो हमारे कुछ खास गेस्ट आते हैं तो उनको लेकर फिल्म सिटी के अंदर तारक मेहता के अंदर जाना होता है। तो उसी के माध्यम से जो है सेट पर भी पहुंच जाते हैं जो है आप। हाँ। तो ये बताइएगा कि कुछ खास आवाज़ें जो है, जैसा कि कुछ स्टीमर की आवाज़ जैसे कुछ आप निकालते हैं, कुछ खास जो है, हाँ, किस तरीके से जरा सा? स्टीमर गंगा जी में चल रही है, तेल खत्म होने पर रुकती कैसे, ये स्टीमर की आवाज़। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में चुड़ैलों की फिल्में देखी होंगी। चुड़ैले टीवी पर आते हैं तो पहले कुत्ते रोने की आवाज आती है, फिर घुंघरू के चलने की आवाज, फिर दरवाजा खुलता है ऐसे। घुंघरू की आवाज। एक फिल्म आई थी भूल भुलैया, उसमें जो मोहनजीगा ने पहने थे घुंघरू ऐसे बजते थे। दरवाजा खुलता, बहुत साल बंद था दरवाजा, जंग लगा हुआ है, ऐसे खुलता है।
मेरे तो कॉमेडी ऐसे होते हैं बॉस कि शायद आपने कभी ध्यान दिया होगा। हम तो अपने स्टेज पे बोलते हैं पब्लिक से कि दोस्तों उस समय की बात बता रहे जब आप लोग छोटे से थे, जब आपको पापा चौनी और अठनी बचपन में देते थे, याद होगा। याद है उस समय जब कोई मेहमान हम लोग के घर पे आता था, जब वो जाने वाला होता तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे, यार राजा कुछ पैसा दे के जाएगा। जैसे वो जेब में हाथ डालता हम लोग बड़े खुश, जब उसमें से 10 की नोट निकालता बम्पर खुश। मगर याद होगा दोस्तों, जैसे हमारे हाथ में 10 की नोट आने वाली होती थी, हमारे पीछे से एक आवाज आती, बताओ किसकी? मम्मी की। अरे रहने दो, मत दो पैसा बच्चे को, अरे बच्चा खराब हो जाएगा। आग लग जाती तन बदन में, ये हमारी अम्मा है, आता पैसा चला गया। मगर वो 10 रुपए दे जाता था हम लोग को। फिर उसमें से मम्मी 8 रुपए TTS काट के 2 रुपए देती थी। आज उसी का नाम GST है। ये बचपन से लागू मोदी जी को भी पता चला। बिल्कुल। अच्छा सफीक जी, मैंने सुना कि जो है आपने राखी सावंत के साथ में भी जो है कुछ गजब देश के जब कहानियां, क्या था तो जरा क्या था उसमें कैसे जाना हो गया आपका जो है राखी सावंत के साथ में? हम कौवे की आवाज निकाल के कौवे बुला लेते बहुत सारे, तो कौवे आ जाते हैं बहुत सारे। तो वो वीडियो किसी ने देखा था मेरा, तो उन्होंने भेजा था वहाँ पे राखी सावंत के पास कि ये आर्टिस्ट मेरे पास है और हर तरह की आवाज़ निकालता है। तो उनका प्रोग्राम का नाम था गजब देश की अजब कहानियाँ। तो हम गए हुए थे वहाँ पर, अच्छा खासा हुआ, बढ़िया चला। सफीक जी ये बताइए कि अभी तो जैसे कि ठीक है, अभी तो नॉर्मल समय चल रहा है। लॉकडाउन जब था तो लॉकडाउन के समय जो है कोई कार्यक्रम वगैरह के लिए जो है हमारी जो सरकार है या संबंधित जो अधिकारी हैं वो परमिशन नहीं दे रहे थे। मैंने सुना कि जो है उस समय जो है आप मोबाइल के स्टैंड, अपने जीविका चलाने के लिए मोबाइल के स्टैंड बेचा करते थे आप। याद होगा शायद आपके, हमने चैनल पे एक बार इंटरव्यू दिया था एक बार, यही वाला कि 2 साल मतलब हम कलाकारों को 2 साल तक 2.5 साल तक कोई परमिशन नहीं प्रोग्राम करने की। हम अगर भीड़ लगाएंगे तो कोरोना फैलेगा, हम लोग को ये कहा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कोरोना के लॉकडाउन के बाद 6 महीने बाद ही परमिशन मिल गई, दुकान खोलिए, कमाइए, ऐस करिए। मगर हमें 2 साल तक कुछ परमिशन नहीं मिली। दोस्तों यकीन मानिए, काम करो या ना करो, घर में लोग 1000 रुपये रोज का खर्चा था। हमारे घर में छोटी बच्ची मेरी, उसे नहीं मालूम कि दूध के लिए पैसे लगते हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे इंतजाम करना है। हम इतने बड़े कलाकार होकर कैसे कैसे अपना खर्च चला रहे थे। तब मैंने मोबाइल का स्टैंड बॉम्बे से मंगवाया, 20 रुपए में बेचते थे। उसमें भी लोग अजीब अजीब मिलते थे हमें, क्या बेच रहे हो 20 रुपए में, इतना हल्का है, 10 रुपए का मग्गा मिलता है, 20 रुपए मांग रहे हो हैं, हमके 10 रुपए मग्गा ले लो, उसमें मोबाइल डाल के पानी भर दो हैं। हम भैया 20 रुपए मांग रहे, कौन सी जायदाद मांग रहे हैं। तो उल्टे सीधे लोग मिलते थे। फिर भी हमने यहाँ पर रहकर करीब 6 महीने, साल भर तक मैंने मोबाइल के स्टैंड बेचकर घर का खर्चा चलाया। ठीक है, किस तरीके से जो है कितने की कमाई हो जाया करती थी दिन भर में उस समय जो है? सुनेंगे, हो सुनिएगा दोस्त। हम राजघाट से पैदल 4 बंडल लेते थे, 60-60 120 और 60-60 120 4 बंडल लगते थे। ऐसे हाथ में लिया, आपने देखा होगा न्यूज़ पे, राजघाट से उतर के पैदल जा रहे, पलाशघाट, मैदागिन, विशेषरगंज, सब्जी मंडी घूम रहे पैदल, मैदागिन चौक, चौक से गदौलिया, गदौलिया से बजड्डिया, बजड्डिया से लंका होते हुए फिर वहां तक बेचते थे। 2 बंडल 3 बंडल बिकते थे। फिर वहां से लंका से इतनी बुरी तरह से थक जाते थे, शाम तक में 7-8 बज जाता था। फिर वहां से हम ऑटो पकड़ के रामनगर पड़ाव दुल्हीपुर आते थे। ये हमारी जिंदगी थी दोस्त, पूरा दिन धूप में भीगते घूमते, मतलब हिम्मत नहीं हारे हम। मैंने न्यूज़ वाले से कहा भी, न्यूज़ पे भी कहा, कई लोग ने इंटरव्यू लिया मेरा कि आप इतने बड़े कलाकार और ऐसे परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी भारत के कलाकार हैं सबको परमिशन नहीं है। काम करो ना करो, खर्चा घर में चाहिए। तो हिम्मत मत हारिए, आप लोग अपने घर में ना रहें, कोई ना कोई काम करें आप, ठीक है। इसलिए बेचना जरूरी था। अभी क्या लगता है कि जो है कोई कलाकार अभी ऐसा कुछ रह गया जिससे कि जिसके साथ में भी काम करने के भी दिली इच्छा हो कि नहीं अभी यार इसके साथ में मैंने काम नहीं किया, काश इनके साथ में भी एक कैरेक्टर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता? कपिल शर्मा जी, मैं कपिल शर्मा के शो पे एक बार बहुत साल पहले गया था। अच्छा खासा शो हुआ मेरा, सुपर हिट हुआ, एक आवाज पे बम्पर ताली बजी। शुद्ध देसी रोमांस का अगर आप डालेंगे यूट्यूब पर, शुद्ध देसी रोमांस, सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा, ये दोनों लोग आए थे। उसमें पिंक कलर की शर्ट पहन के बैठा हूँ, स्टेज पे बुलाया जाता है मुझे, सिद्धू जी बुलाते हैं, आवाज़ निकालता हूँ, एक चिप ताली बजती है, सिद्धू जी खड़े होकर कहते छा गए गुरु। वो सीन पूरा एडिट करके निकाल दिया गया। कोई नहीं, हम एक ऐसे कलाकार हैं, उसमें से निकाल दिया। हाँ, वो सीन ही निकाल दिया उससे, पता नहीं ऐसा कि कपिल से ज़्यादा कोई और हंसाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए ये मामला आता है। अच्छा, इसकी वजह से मुझे लगता है कि या आपका मानना है कि 2 रुपया कॉल लगता था उस समय। 98 39 34 94 74 नंबर था मेरा।
उससे मैंने पूरी खानदान को 800 रुपये लगा के फ़ोन करके बताया कि फला तारीख को मेरा आ रहा है कपिल शर्मा पे, है ना, उस पर कलर्स पे आता था, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंतज़ार किया, आया चला गया पूरा, हम दिखे नहीं, लोगों ने बड़ी बेइज्जती की हमारी, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ज़रूर कपिल शर्मा में हम नज़र आएंगे। शफीक जी, भविष्य में अभी किस तरीके का जो है कैरेक्टर प्ले करने की जो है एक इच्छा है या शौक़ रखते हैं कि इस तरीके का कैरेक्टर कभी मुझे नहीं मिला, या कभी कैरेक्टर अगर मिलता है, इस तरीके का कैरेक्टर मुझे मिलता है तो मैं इसको बहुत शौक़ से करना चाहूँगा, कुछ ऐसा है कैरेक्टर? मैं 3 से 4 लोग का नाम बताना चाहूँगा। अगर एक्टिंग देखनी तो इन चारों को देखें, हम उन्हीं की तरह रोल करना चाहते हैं। सबसे पहले नसरुद्दीन साहब, मनोज बाजपेयी जी, इरफान खान साहब, ठीक है। इरफान खान साहब की आवाज़ में कुछ गर हो जाए। अरे भैया मुझे मालूम है दुल्हीपुर से कलाकार है, मानो या ना मानो बहुत अच्छे कलाकार है, आवाज़ निकलता है, कैसे कह रही हैं आप जी। वैसे एक्टर में बहुत सारी आवाज़ें मेरे पास है, जैसे ये अरे मुझे मालूम है दर्पण म्यूजिक, दर्पण न्यूज़ जो कि आपके सामने देखा जा रहा है, अरे मुझे तुमने पहचान लिया होगा, मैं कौन हूँ, पहचाना कौन है ये? मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, तुमने मुझे पहचान लिया, दुल्हीपुर बीपी स्कूल में खड़ा हूँ, अच्छा है। शफीक जी, लास्ट में एक प्रश्न यही आपसे करेंगे कि जब आप यहाँ से बॉम्बे जब शिफ्ट हुए थे तो क्या ऐसे केवल सड़कों पर ही रह रहे थे, फुटपाथ पर ही रह रहे थे कि कोई जो है होटल वगैरह या कोई रेस्टोरेंट वगैरह कोई बुक ऐसा कुछ था? दुल्हीपुर का एक लड़का था, मेरा दोस्त था, स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ, आजम, उसी के घर पे ठहरा, वो भी चौल में रहता था, उसके घर वाले भी एतराज़ करते थे, फिर भी हम सिर्फ उनके बाहर खटिया लगा के सोने का रहता था, बाहर खाना खाते थे, उसके पास ठहरे, आजम के पास। फिर उसके बाद एक आदमी मिले मुझे करीब 4-5 महीने बाद, जयप्रकाश मौर्य, चंदौली के रहने वाले हैं, इनका नाम है जेपी, वो जॉनी लीवर साहब की बिल्डिंग में वो काम करते थे, ठीक है। वहीं पे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपने दोस्त के पास रखवाया, पैसे दिए अपने पास से उन्होंने रखने का, है ना, वो लोग भी मुस्लिम को रखते नहीं थे, बिहार के थे, फिर भी हम रहे वहाँ पर। फिर उसके बाद गॉडफादर कहते हैं नहीं, सर पे एक हाथ होता है लोगों का, तो मेरे सर पर जयप्रकाश मौर्य जेपी भाई का हाथ लगा था और आज तक लगा हुआ है, उन्हीं के साथ रहते हैं हम। अच्छा, चलिए लास्ट में एक प्रश्न आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसा कि अब जो है अगर देखें तो अगर जो सिनेमा घर हैं वो लगभग सिनेमा घर हर जगह से वो बंद हो चले हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो मॉल हैं वहाँ पर उसमें जो है सिनेमा घर बनाए गए हैं, लेकिन जिसमें कि जाना जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसमें नहीं जा पाते हैं, और सिनेमा घर हो गए हैं बंद, तो क्या कहेंगे, और जो है क्या उस सिनेमा घर को फिर से रिस्टोर करना चाहिए नहीं, या जो है क्या कहना चाहिए? आज के समय में सर जी हिंदुस्तान के हर घर के अंदर में जितने जेंट्स हैं, जितने लेडीज़ हैं, सबके हाथ में एक मोबाइल जरूर दिखेगा आपको। इस समय फिल्में कम और वेब सीरीज ज़्यादा चल रही हैं, फिल्में बनाते हैं 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, ठीक है, हाँ उसका अच्छे से प्रचार हो गया तो शायद बढ़िया चल जाए, वरना ज़्यादातर वेब सीरीज वही चल रही है ना, सीरीज में ही अच्छी कमाई है। और हम भी एक वेब सीरीज किए थे, कब होगी सौगात, अच्छा, जिसमें भूत ही कहानी थी, उसमें मैंने कॉमेडी की थी, बड़ा अच्छा रोल था मेरा, आज भी मेरे पास है उसका वीडियो, और कह सकते हैं कि वेब सीरीज बढ़िया है। लास्ट में प्रश्न यही है कि आप जो है क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और अपने चाहने वालों को, अपने दर्शकों को, जो है हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अजी क्या कहना चाहेंगे, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बता तेरी रज़ा क्या है ना। बहुत अच्छी बात जो है, तो ये थे हमारे जो है हास्य कलाकार बॉलीवुड एक्टर शफीक रंगरेज। और शफीक रंगरेज से जो है हमने काफ़ी देर तक जो है उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड से लेकर के मिमिक बनने तक का जो पूरा सफ़र रहा है, हमने उनके विषय में बातचीत किया है। और शफीक रंगरेज जिनको कि केवल हम और आज नहीं, आप नहीं, बल्कि जो है पूरा देश, जो कि पूरे देश में जा कर के अलग अलग स्थानों पर जा कर के ये कार्यक्रम को करते हैं, स्टेज शो करते हैं, और स्टेज शो करने के माध्यम से जो है ये लोग अपनी जीविका पूरा करते हैं, और उसके माध्यम से लोगों का प्यार मिलता है, और जिसके वजह से ये जो है दर्शकों के दिल में बसते हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, प्रातः दर्पण न्यूज़, चंदौली।